नमस्कार दोस्तों। आज का जो पेपर है अपना वो है पशुधन सहायक का पेपर। यह पेपर 4 जून 2022 को हुआ था। इसमें इतिहास और कला संस्कृति के जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे डिस्कस करेंगे आज अपन। तो बात करें पहले क्वेश्चन की। लूनी गाठी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ऊपरी पुरापाषाण युग, उत्तर पुराना पाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग, इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य पुरापाषाण युग। बात करें अपन मध्य पुरापाषाण युग की, तो पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़गढ़ की बेड़च घाटी और जयपुर में विराटनगर से अपने को मध्य पुरापाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं। स्पेस कम होने की वजह से मैं इन चीज़ों को लिख कम पाऊँगा, इसलिए आप वीडियो को स्टॉप करके ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? राणा उदय सिंह फर्स्ट, राणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा हमीर। बात करें अपन सिसोदिया वंश के पूर्वजों की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा राणा हमीर। राणा हमीर की बात करें तो 1326 ईस्वी में राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में गुहिल वंश को वापस से पुनर्स्थापित किया था। इस वजह से इन्हें सिसोदिया वंश के पूर्वज माना जाता है। सिसोद गांव के जागीरदार होने के कारण ये सिसोदिया कहलाए थे। राणा हमीर की मैं बात करूं तो राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा सिंगोली का जो युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध में इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। बांसवाड़ा में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या किया था? पराजित किया था। बात करें महाराणा कुंभा की, तो महाराणा कुंभा के समय काफ़ी दुर्गों का निर्माण हुआ था। वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस वजह से महाराणा कुंभा का शासनकाल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहलाता है। महाराणा कुंभा ने ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और ये विजय स्तंभ सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1437 ईस्वी के अंदर मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था और इस उपलक्ष्य में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन्होंने 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। बात करें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जयवंताबाई की कोख से इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप
मेवाड़ के वह शासक थे जिन्होंने सौ-भूमि ध्वंस की नीति को अपनाया था। कौन सी नीति को अपनाया था इन्होंने? सौ-भूमि ध्वंस की नीति। सौ-भूमि ध्वंस, इसे इंग्लिश में स्कोचर्ड अर्थ पॉलिसी कहा जाता है। सौ-भूमि ध्वंस की नीति को अपनाया था महाराणा प्रताप ने। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना राणा हमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर दो खालिस्तान शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। चालुक्य, मुगल, अशोक, राठौर। तो इसकी बात करें अपन, अशोक आएगा। मौर्य वंश के शासक अशोक। बात करें बैराट की, तो बैराट जयपुर में स्थित है। बैराट कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। बैराट सभ्यता जयपुर में स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। और बैराट जो सभ्यता है ये बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। और बाणगंगा नदी को ही रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। रुंडित नदी, रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है किसे? बाणगंगा नदी को। तो बात करें अपन अशोक की, तो बैराट से अशोक का एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है बाबरू शिलालेख। बैराट से अशोक का एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है बाबरू शिलालेख। और इस बाबरू शिलालेख की खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। बात करें अपन बाबरू शिलालेख की, तो बाबरू शिलालेख में अशोक को मगधाधिराज कहा गया है। अशोक को मगधाधिराज कहा गया है बाबरू शिलालेख में। इसके अलावा इसमें 7 बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख भी मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अशोक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना अशोक। बेराट से अगर और बात करें एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो यहाँ से यूनानी शासक मिनेंडर की 16 मुद्राएं मिली थी। RS 2018 में क्वेश्चन आया था, यूनानी शासक मिनेंडर की 16 मुद्राएं कहाँ से मिली थी? तो वो अपने को बैराट से मिली थी। आगे बात करते हैं। यहाँ से अपने को बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी मिले थे बैराट से। भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुमेश्वर मंदिर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 12वां ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया था। राव राजा बैर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा बैर सिंह। बैर सिंह ने 1354 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। बात करें अपन तारागढ़ दुर्ग, तो राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 दुर्ग हैं, एक बूंदी का दुर्ग, एक अजमेर वाला। बूंदी के दुर्ग की आकृति तारे के समान बनी हुई है, इस वजह से इसे तारागढ़ कहा जाता है। इस दुर्ग में मैं बात करूं तो इसमें कई महल बने हुए हैं, कई तालाब बने हुए हैं इसमें, जैसे फूल सागर। तालाब का नाम क्या है? फूल सागर, जैत सागर। इसके अलावा नवल सागर। तो एग्जामिनर पूछ सकता है फूल सागर, जैत सागर व नवल सागर जलाशय किस दुर्ग में स्थित हैं? तो बूंदी के
तारागढ़ दुर्ग में जलाशय स्थित है। इसके अलावा बात करें विद्यार्थियों बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की, तो इसमें दरवाजे बने हुए हैं जिसके नाम हैं हाथी पोल, गणेश पोल और हजारी पोल। हाथी पोल, गणेश पोल और हजारी पोल। गणेश पोल और हजारी पोल, ये इस दुर्ग में स्थित प्रमुख दरवाजों के नाम हैं। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिवेर की लड़ाई खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी। दिवेर राजसमंद में स्थित है दिवेर, और दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व उसका चाचा था सुल्तान खां कर रहा था, और सुल्तान खां इस युद्ध में मारा गया था, और महाराणा प्रताप की दिवेर के युद्ध में क्या हुई थी, विजय हुई थी। दिवेर के युद्ध को ही कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है, तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इसके अलावा इसे महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक भी कहते हैं। महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है किस युद्ध को, तो दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहते हैं, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो ये कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के हैं जो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाने वाला हूँ। आगे देखिए, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1818 में अंग्रेज़ों के साथ साइक संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जो जयपुर का शासक था वो कौन था? महाराजा मान सिंह, महाराणा भीम सिंह, राव विष्णु सिंह, सवाई जगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा सवाई जगत सिंह। जयपुर के शासक थे सवाई जगत सिंह। इन्होंने 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधि कर ली थी। बात करें अपन संधियों की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधियों का दौर रहा था राजस्थान में, वो रहा था 1817 से 18 का समय। साइक संधियों का ये जो समय पूछा जाता है ये है 1817 से 18 का। अगर इनमें आपसे पूछे कि राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली जो पहली रियासत थी वो थी विद्यार्थियों करौली। करौली रियासत के जो शासक थे हरबख्शपाल। हरबख्शपाल ने अंग्रेज़ों के साथ 9 नवंबर 1817 ईस्वी को सबसे पहले साइक संधि की थी। कब की थी विद्यार्थियों? 9 नवंबर 1817 को। करौली रियासत के शासक थे हरबख्शपाल। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी। अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी। अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही थी। और सिरोही के शासक थे शिव सिंह। सिरोही के शासक कौन थे उस समय? शिव सिंह थे। इन्होंने 11 सितंबर 1823 को सबसे अंत में अंग्रेज़ों के साथ क्या की थी? साइक संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? जय नारायण व्यास। विद्यार्थियों आपको पता हो जय नारायण व्यास का संबंध मारवाड़ से था।
नैनूराम शर्मा, नजफ अली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनूराम शर्मा। बात करें अपन बूंदी किसान आंदोलन की, तो बूंदी किसान आंदोलन 1926 से 43 तक चला था। ये क्वेश्चन अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा पहले भी पूछा हुआ है। बूंदी किसान आंदोलन का समय पूछा था तो 1926 से 1943। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बूंदी किसान आंदोलन से? तो दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है, एक नानक जी भील, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो याद रखना विद्यार्थियों, बूंदी किसान आंदोलन से इनका क्या रहा था? संबंध रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित हैं? अनूप जालोटा, जगजीत सिंह, गुलाम अली, पंकज उदास। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जगजीत सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों जगजीत सिंह। और जगजीत सिंह का संबंध श्री गंगानगर जिले से है। कहाँ के रहने वाले थे ये? श्री गंगानगर। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? अंजना देवी चौधरी, एनी बेसेंट, सरला देवी चौधरानी, सुशीला देवी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी का एक क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी थी। राम नारायण चौधरी, जिनका संबंध नीमका थाना से था सीकर जिले में, इनकी धर्मपत्नी थी अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लिया था और वहाँ पे 500 महिलाओं का इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्के आंदोलन के नेता कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, जय नारायण व्यास, कुंभाराम आर्य और मोतीलाल तेजावत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने एक्के आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो 1921 ईस्वी में की थी। और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक स्थान है मातरकुंडिया। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 के अंदर। बात करें मोतीलाल तेजावत की, तो मोतीलाल तेजावत ने ही 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। 21 सूत्री मांग पत्र, 21 सूत्री मांग पत्र बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? तो मोतीलाल तेजावत से। और इसी 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। इसी 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ पुकार। बात करें मोतीलाल तेजावत की, तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या भीलों का बाऊजी कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा व भीलों का बाऊजी किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? क्वेश्चन एकीकरण से है ये। एकीकरण के चरणों की बात कर रहा है तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था और 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का
समय लगा था। बात करें अपन राजस्थान के एकीकरण की, तो एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 केंद्र शासित प्रदेश 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है। भरतरी मेला अलवर जिले में लगता है। भरतरी जी का मेला किस में लगता है? अलवर जिले में। जबकि चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? तो राजस्थान के साथ जो साझा नहीं करती है वो दिल्ली की सीमा साझा नहीं करती, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सबकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा भी राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो अपना एमपी बनाता है, मध्य प्रदेश, लगभग 1600 किलोमीटर की। और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो बनाता है पंजाब, लगभग 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों के चित्रों, कोष्टक में लिखा उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है और इसके जो कारीगर होते हैं उन्हें उस्ताद कहा जाता है। और प्रमुख जो इसके कारीगर थे उस्ता कला के, वो स्वर्गीय हिसामुद्दीन इसके प्रमुख उस्ताद रहे थे। मोहम्मद हनीफ उस्ता भी इसके प्रमुख उस्ताद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहा है, मैं आपको करवा देता हूँ फिर भी। बाड़मेर जिले में स्थित है पंचपदरा और इस झील का जो पानी है उसमें 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का जो नमक बनता है वो इसी झील के पानी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो इसका भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, झालावाड़ तो हाड़ौती। कौन सी स्कूल का है? जो हाड़ौती स्कूल है इसका ये हिस्सा रही है। बात करें राजस्थान में पेंटिंग्स की, चित्रकला की, तो राजस्थान में जो चित्रकला है इसका सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने किया था। आनंद कुमार स्वामी, ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। स्वामी, और इन्होंने 1916 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग्स। इसमें इन्होंने सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर नृत्य खालिस्तान के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य पूछा है कि मेवाड़ में जो गैर नृत्य किया जाता है वो किस अवसर पर किया जाता है? तो मैं बात करूं गैर नृत्य की, तो होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं और जो गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गैर तथा गैर करने वाले गैरिये कहलाते हैं। गैर नृत्य करने वाले क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? गैरिये कहलाते हैं, गैरिये। गैर नृत्य करने वाले
गेरिए कहलाते हैं और ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। इसके अलावा यह बाड़मेर में भी होता है। बाड़मेर में एक मेला लगता है कानन मेला। बाड़मेर में कौन सा मेला लगता है? कानन मेला। इस कानन मेले का भी मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। बात करें विद्यार्थियों गैर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें ढोल, बांकिया और थाली, इन वाद्य यंत्रों का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गोगामेडी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बात करें गोगा जी की, तो विद्यार्थियों गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को। भाद्रपद कृष्णा नवमी को क्या लगता है? मेला लगता है। किसका? गोगा जी का। गोगा जी के पिता का नाम जेवर, पिता का नाम जेवर था और माता का नाम बाछल। माता का नाम क्या था? बाछल था। बात करें गोगा जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। गोगा जी के जो थान होते हैं वो कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और मारवाड़ में एक कहावत भी प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। बात करूं मैं गोगा जी की, तो इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था और इन्हें जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। जाहर पीर के नाम से। केलम दे के साथ इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जेष्मा ओडेन और रासधार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेष्मा ओडेन। बात करूं मैं जश्मा ओडेन, तो जश्मा ओडेन में एक बनिया जाति की औरत होती है और मुस्लिम थानेदार के साथ उसकी प्रेम कथा का इसमें उल्लेख मिलता है। और ये नाटक है जो बवाई शैली में लिखा गया है। आगे बात करें अपन, रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं जो पाली में स्थित हैं निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिर ऋषभनाथ को समर्पित हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। इन्हें आदिनाथ या केसरियानाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ भी कहते हैं इन्हें, केसर चढ़ने के कारण इन्हें केसरियानाथ भी कहा जाता है, तो इनको समर्पित है। बात करें रणकपुर के जैन मंदिर की, तो इसमें विद्यार्थियों 1444 खंबे हैं। रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं। इस वजह से इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1439 ईस्वी में एक जैन व्यापारी थे जिनका नाम था धरनी शाह। धरनी शाह नामक जैन व्यापारी ने इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इनकी आकृति जो है वो बनी हुई है नलिनी गुल्म विमान। नलिनी गुल्म विमान एक देव विमान है, उसकी आकृति में बने हुए हैं ये रणकपुर के जैन मंदिर जो मथाई नदी के किनारे स्थित हैं। रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित हैं और इस मंदिर में ऋषभ देव की 4 मुख्य मूर्ति लगी हुई है। इस वजह से इसे चौमुखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, रणकपुर के जैन मंदिर। नेक्स्ट, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन के द्वारा
राजस्थान की जो भाषा है उसके लिए राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1912 में। इनकी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में पहली बार इन्होंने राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। जबकि राजस्थान शब्द अगर एग्जाम में कभी पूछ ले आपसे राजस्थान शब्द का, तो कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। इसके अलावा राजपुताना शब्द, राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। तो विद्यार्थियों, ये आज का आपका पेपर था। इस पेपर के आप अच्छे से नोट्स बनाएं और आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इसका। धन्यवाद।